सांवरे 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 कर दो नजरे करम सांवरे। राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है। हम एक कुछ और रोचक जानकारी इसमें हम समझते हैं। कौन सी रोचक जानकारी दोस्तों? ये सबसे जो भी हम इस टॉपिक में हम समझेंगे वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। कौन सा टॉपिक? जीओडी। क्या होता है जीओडी? जीओडी को क्या बोलते हैं? गॉड। गॉड का मतलब क्या होता है? परमात्मा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, खुदा। गॉड का मतलब होता है भगवान। चाहे हम मुस्लिम लोग उन्हीं भगवान को क्या कहते हैं? मुस्लिम। हमारे धर्म कितने होते हैं टोटल? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू मतलब हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख और उसके बाद आता है ईसाई। 4 प्रकार के धर्म होते हैं दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हिंदू मतलब हम सब हैं, और मुस्लिम एक दूसरा धर्म जो है वो है मुस्लिम। मुस्लिम यानी मुस्लिम लोग भगवान को क्या कहकर पुकारते हैं? अल्लाह। मुस्लिम लोग भगवान को क्या कहते हैं? अल्लाह। अल्लाह रहीम रसूलुल्लाह। अल्लाह रहीम रसूलुल्लाह कहते हैं। ये उनका जो ईश्वर है भगवान वो वही है। कौन? रसूलुल्लाह रहीम। ये उनका परमात्मा है जो भगवान उनके लिए बनकर आए थे। वही भगवान जिसको हम मानते हैं, वही भगवान दोस्तों उनके लिए रसूलुल्लाह बनकर आया था। वही जो कृष्ण है वही रसूलुल्लाह बनकर आया था मुस्लिम के लिए। और उसके बाद आता है सिख धर्म। सिख धर्म किसको बोलते हैं? पंजाबी। जितने भी पंजाबी देखते हैं हम सरदार, उसको बोलते हैं सिख। सिख बोलते हैं दोस्तों उसको, पंजाबी को। जितने भी पंजाबी धर्म में हैं उन लोग सिख हैं। सिख धर्म के अंतर्गत आते हैं जितने भी पंजाबी लोग हैं। वो पंजाबी जितने भी धर्म हैं वो सिख ही हैं, सिख। और उसके बाद पंजाबी सरदार लोग सिख में आते हैं, और उनका बाद में टेम्पल क्या है उसको हम बाद में थोड़ा समझेंगे। सिख। उसके बाद आता है ईसाई। ये लोग क्या कहते हैं? जो सिख धर्म है उनके जो भगवान है वो है गुरु नानक देव, यानी गुरु नानक। जो हम गुरु नानक जयंती जो मनाते हैं ये उन्हीं का त्यौहार है। जैसे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक सिंह, ये जितने भी हैं सिंह, ये सब सरदार के ही ईश्वर हैं, सब उन्हीं को ही मानते हैं। उसके बाद आता है ईसाई। ईसाई लोग किसको मानते हैं? ईसा मसीह को मानते हैं। ईसा मसीह ईसाई धर्म के भगवान है, यानी ईसा मसीह भगवान नहीं दोस्तों। ईसा मसीह भगवान नहीं है, भगवान के पुत्र हैं। भगवान परमेश्वर जो हैं उनके वो पुत्र है। परमेश्वर यानी जो हमारे परमेश्वर है वो उनका भी परमेश्वर है। परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। परमात्मा 2, 4, 10 परमात्मा नहीं होते दोस्तों। भगवान, इस बात को हम पहले हमको दिमाग में बिठा लेना है। भगवान 2 नहीं होते। भगवान कितने हैं? केवल एक है। एक ही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही खुदा है, वही राम है, वही कृष्ण है, और वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही शंकर है। कोई अंतर नहीं है। भगवान एक ही है, लेकिन क्या अनेक है? उसके रूप अनेक हैं। वही स्त्री है, वही पुरुष है, वही रात है, वही दिन है, वही सुख है, वही दुख है, सब कुछ वही है। एक परमात्मा है, वही सब कुछ है। और परमात्मा 2, 4 परमात्मा नहीं होते। ईसा मसीह जो है वो भगवान नहीं है। वो परमात्मा के जो कार्य था उसको अधूरा था, उसी कार्य को पूरा कंप्लीट करने के लिए उस परमेश्वर ने उसको ईसा मसीह को यहाँ धरती लोक में भेजा था, उसको पूरा करने के लिए। वो है ईसा मसीह। ईसा मसीह भगवान नहीं है। भगवान कौन है? परमात्मा, ईश्वर। वो है भगवान जिसने सारे संसार के समस्त प्राणी को पैदा किया है, एकमात्र वो है भगवान। परमेश्वर एक है दोस्तों। जो हमारे कृष्ण हैं, विष्णु हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, और जो हमारे महादेव हैं वही परमेश्वर हैं, वही परमात्मा है, और कोई अलग परमात्मा नहीं होते। परमात्मा एक ही है, लेकिन उनके रूप अनेक है। तो हम जानते हैं, जो हमारा टॉपिक था उसमें आते हैं। हमारा टॉपिक दोस्तों ये है कि गॉड, जब भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम आता है तो क्या बोलते हैं? ओ माई गॉड। ओ माई गॉड का इस्तेमाल हर लोग करते हैं, लेकिन मालूम किसी को नहीं रहता कि गॉड का मतलब होता क्या है। तो जानते हैं दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हम समझेंगे अच्छे से कि गॉड का मतलब होता क्या है। व्हाट इज ए गॉड? गॉड का स्पेलिंग क्या होता है? GOD। गॉड का मतलब क्या होता है? भगवान।
गॉड का मतलब होता है परमात्मा, गॉड का मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब खुदा यानी ब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह, गॉड, खुदा, कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे मम्मी को हम माओ कहते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार मम्मी माओ कुछ भी कहते हैं, इसी प्रकार एक भगवान को हम कोई भी नाम से उसको पुकार सकते हैं। मुस्लिम लोग उसी को अल्लाह कहते हैं और सिख लोग उसी को क्या कहते हैं, सिख लोग उसी को कहते हैं गुरु नानक देव के हिसाब से उनको मानते हैं, और ईसाई लोग उसी को कहते हैं गॉड कहते हैं, गॉड और परमेश्वर दोनों कहते हैं। तो हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक यह है कि गॉड का मतलब क्या होता है। गॉड की स्पेलिंग क्या है दोस्तों, GOD, गॉड, और गॉड को उल्टा कर दो क्या हो जाएगा, GOD को उल्टा कर दो दोस्तों, क्या हो जाएगा, GOD को उल्टा कर देते हैं DOG, गॉड को उल्टा कर देंगे क्या हो जाएगा DOG यानी डॉग, गॉड को उल्टा करेंगे तो डॉग बनेगा। डॉग मतलब क्या होता है, कुत्ता, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो गॉड को नहीं मानता यानी जो भगवान को नहीं मानता। पहले तो हम इस वीडियो में, ये हमारा टॉपिक नहीं दोस्तों, ये कुत्ता, ये हमारा टॉपिक ये है कि गॉड का मतलब क्या होता है, गॉड का फुल फॉर्म क्या होता है, ये समझेंगे इस वीडियो में। गॉड का मतलब क्या होता है, गॉड का फुल फॉर्म, G का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, इसको हम समझेंगे। लेकिन अभी हम एक चीज को समझ रहे हैं, पहले इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा DOG यानी डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, यानी जो भगवान को नहीं मानता उसको मरने के बाद कुत्ते योनि में जाना पड़ता है दोस्तों, इस बात को हमको याद रखना है। जो भगवान को नहीं मानता, जो गॉड को नहीं मानता, उसको मरने के बाद डॉग योनि में जाना पड़ेगा, निश्चित जाना पड़ेगा, डेफिनेटली जाना पड़ेगा दोस्तों, श्योरली, बिल्कुल। जो भगवान को नहीं मानता, जो गॉड को नहीं मानता, उसको डॉग योनि में जाना पड़ेगा, कुत्ते योनि में, बड़े कष्ट भोगना पड़ेगा कुत्ते योनि में। यदि जाना है दोस्तों कुत्ते योनि में तो भगवान को मत मानो। भगवान को नहीं मानना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम समझते हैं कि हाँ भगवान कुछ नहीं होते, भगवान तरफ ध्यान मत दो। अभी ये समझ रहे हैं जब मरेंगे तब हमको कुत्ते योनि के चक्कर लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब एक बार यदि कोई जीव कुत्ता योनि में फंस जाता है तो उसको कई जन्म तक कई योनियां, जैसे एक बार कोई कुत्ता योनि में जाता है तो दोस्तों, तो जो कुत्ता योनि में से जब छूटता है वो, तो फिर से उसको एक कुत्ता को करोड़ों बार कुत्ता जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर एक योनि कंप्लीट होती है। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं दोस्तों, जिसमें से एक योनि मतलब एक वैरायटी में इस जीव को करोड़ बार जन्म लेना पड़ता है, तब जाकर एक योनि कंप्लीट होती है। उसके बाद दूसरी योनि, फिर तीसरी योनि, फिर चौथी योनि, फिर पांचवी योनि, ऐसे योनि को बढ़ता जाता है, उसको कभी मुक्ति नहीं मिलती। उसको जो जीव 84 लाख योनियों में फंस जाता है उसको कई कल्प तक उसको सजा भोगनी पड़ती है, कठोपनिषद कहती है। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक में चलते हैं। हमारा टॉपिक ये था कि गॉड का मतलब क्या होता है, आप समझते हैं हम अपने टॉपिक को। गॉड का मतलब होता है GOD, G का मतलब क्या होता है, O का मतलब क्या होता है, D का मतलब क्या होता है, पूरी डिटेल में हम समझेंगे। और हमारे टोटल भगवान कितने होते हैं, 3, हमारे 3 ईश्वर होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, 3 भगवान होते हैं दोस्तों, और कोई भगवान नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर 3 भगवान है, पूरे संसार को, जगत को 3 लोग ही मिलकर चला रहे हैं। इसीलिए गॉड में कितने वर्ड हैं, टोटल 3 वर्ड, और हमारे भगवान कितने हैं, 3, और ये प्रकृति के गुण कितने हैं, 3 चीज से संबंधित है दोस्तों ये पूरा सृष्टि। गॉड, जी का मतलब क्या होता है, जनरेटर। जी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जनरेटर मतलब होता है पैदा करना। जनरेटर मतलब होता है, जनरेटर इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड को हम यदि सर्च मारेंगे गूगल में तो हमको क्या पता चलेगा जनरेटर का मतलब, दोस्तों सर्च मार के देख लेना। जनरेटर, जी का मतलब होता है जनरेटर मतलब होता है पैदा करना। ओ का मतलब चलते हैं ओ में, अब GO, O का मतलब होता है ऑपरेटर मतलब होता है चलाना। उसके बाद आता है डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर होता है दोस्तों। जी का मतलब जनरेटर, O का मतलब ऑपरेटर, D का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर मतलब होता है खत्म करना यानी अंत करना यानी संहार करना। D का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर यानी संहार करना यानी अंत करना। किसका अंत करना, ये समस्त प्रकृति का अंत करना। O का मतलब होता है ऑपरेटर मतलब चलाना, व्यवस्थित ढंग से चलाना। और जनरेटर, जी का मतलब होता है जनरेटर मतलब होता है पैदा करना। अब ये 3 प्रकार के जो कार्य हैं, जी कौन है, ब्रह्मा जी यानी जनरेटर। ब्रह्मा जी पैदा करते समस्त संसार के समस्त प्राणी को भेजता है, यानी पैदा करने वाला कौन है, ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी जिसको पैदा करता है उसको विष्णु जी संभालते हैं यानी पालन पोषण करते हैं, और जिसको विष्णु जी पालन पोषण करते हैं उसको भगवान शंकर क्या करते हैं, उनका तोड़ देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं। खत्म करना किसका काम है, भगवान शंकर का, और चलाना किसका काम है, भगवान विष्णु का, और जन्म देना किसका काम है, भगवान ब्रह्मा जी का। ये 3 देव मिलकर ही समस्त संसार के समस्त सृष्टि को चला रहे हैं। ये पूरे जगत के सृष्टि को 3 लोग ही चला रहे हैं दोस्तों, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर तीनों देव मिलकर पूरे जगत के सृष्टि को चला रहे हैं। ब्रह्मा जी क्या करता है, पैदा करता है। विष्णु जी पालन पोषण करता है यानी व्यवस्थित ढंग से चलाता है समस्त संसार के समस्त जगत के प्राणी को।
और उनको काम धाम की व्यवस्था करता है। उनके कौन खाना खाया है, कौन खाना नहीं खाया है, उसकी चिंता करता है, और जो उसको खाना नहीं मिला है उसको खाने का बंदोबस्त करता है। कौन? भगवान विष्णु। और भगवान शंकर क्या करते हैं? भगवान शंकर जिसको ब्रह्मा जी ने पैदा किया है उसको ये मार देता है। कौन? भगवान शंकर। भगवान शंकर का नाम क्या है दोस्तों? महाकाल। महाकाल इसीलिए है क्योंकि वो काल के भी काल हैं, यानी महाकाल। भगवान का महाकाल ईश्वर क्या करते हैं? समस्त संसार जितने भी शरीर, जितने भी समस्त संसार में शरीर बने हैं दोस्तों, शरीर उसको कौन बनाए हैं? भगवान शंकर बनाए हैं। इस बात को हमको याद रखना है। हमारे शरीर का निर्माण कौन भगवान किए हैं? भगवान शंकर किए हैं। समस्त संसार के समस्त संसार में जितने भी शरीर हैं, शरीर कौन बनाया उसको? शरीर को बनाने वाले कौन है? शरीर को बनाने वाले दोस्तों, शरीर को बनाने वाले भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर ने ही शरीर को बनाया है, और भगवान विष्णु पालनहार हैं, और भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तो तीन देव मिलकर इस समस्त संसार के समस्त जगत को चला रहे हैं। जी का मतलब होता है जनरेटर, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, इन तीनों देव से मिलकर गॉड बने हैं। और गॉड का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर। जब तीनों की शक्ति जब मिलती है एक जगह उसको बोलते हैं परमात्मा। जैसे सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, जब तीनों देवी की शक्ति मिलती है तो उसको बोलते हैं माँ नव दुर्गा। बिल्कुल इसी प्रकार जब ब्रह्मा विष्णु और शंकर की जब परम शक्ति मिलती है तो उसको बोलते हैं परमात्मा। वही परमात्मा समस्त जीव के अंदर विद्यमान है। कौन परमात्मा? परमात्मा उसको नहीं बोलते। ब्रह्मा जी परमात्मा नहीं है, नहीं, ब्रह्मा जी परमात्मा नहीं है, विष्णु जी परमात्मा नहीं है, भगवान शंकर परमात्मा नहीं है। परमात्मा कौन है? जब तीनों देव मिलते हैं उसको बोलते हैं परमात्मा। वही देव, तीनों देव हमारे अंदर में वास है उनका। प्रत्येक जीव के अंदर वही परमात्मा का वास है दोस्तों। इसका मतलब होता है गॉड। गॉड का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु और शंकर की परम शक्ति, इसको बोलते हैं गॉड। जब हम गॉड बोलते हैं तो तीनों देव सुन लेते हैं, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को बोलते हैं गॉड। तो दोस्तों जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी हमने जाना गॉड का मतलब क्या होता है। गॉड का मतलब होता है तीनों देव की परमात्मा, मतलब ये परम शक्ति परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों इसमें आते हैं गॉड में। ओ ब्रज वृंदावन की महारानी, मुक्ति भी जहाँ भरती पानी, ओ मुक्ति भी जहाँ भरती पानी, तेरे चरण पड़े चारों धाम, तेरे चरण पड़े चारों धाम, किशोरी तेरे चरणन में।